नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास में सुनने वाली लापसी और तापसी की कथा। तो चलिए सुनते हैं और बताइएगा कथा सुनने के बाद कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर कथा अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों तक और भी कथाएँ लाती रहूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक लापसी था और एक जो है वो तामसी था। दोनों भाई थे। जो तामसी था वो भगवान की तपस्या करता था और जो लापसी था वह सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान विष्णु का भोग लगाता और खुद ही जीम लेता। फिर इसके बाद में क्या होता है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते, क्योंकि लापसी कहता था कि मैं बड़ा हूँ और तामसी कहता था कि मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद मुनि एक बार गुजर रहे थे और उनने उसको देखा और उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तो जो लापसी था वो बोला कि मैं बड़ा हूँ। तो तामसी कहने लगा नहीं, मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो जो नारद मुनि थे वे बोले कि मैं तुम्हारा फैसला अभी करे देता हूँ। दूसरे दिन जो तामसी था वो नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी हुई थी। तब जो तामसी ने उस अंगूठी को उठाकर गोद के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। तभी जो लापसी है वह सुबह उठकर नहाकर 1.25 लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाया और लोटा हिलाकर यानी कि उनकी आरती धूप करने के बाद में खुद ही खाने लगा। इतने में जो नारद मुनि थे वो आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि नारद मुनि बताइए ना कि कौन सबसे बड़ा है। तब जो नारद मुनि हैं वो बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए तब नारद जी ने तामसी से कहा तपस्या करने से भी जो तुम्हारी चोरी की आदत है वो गई नहीं है, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब जो तामसी था वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाए तो फल तुम्हें ही मिलेगा। यानी कि घर में जब भी हमें रोटी बनाना चाहिए तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनानी चाहिए, नहीं तो वो जिसको भी आप खाना खिला रहे हो वो पुण्य जो है वो उसको मिलेगा जो कि तामसी था। और यदि आपने किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराया और उसको दक्षिणा देना भूल गए तो उसका भी फल उस तामसी को मिलेगा, ऐसा नारद मुनि ने उससे कहा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिए को जलाएगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कहानी का फल भी तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद और साथ में जो लापसी और तामसी की कथा है उसे सुननी चाहिए और करना चाहिए, तभी हमें सभी कथाओं का फल मिलता है। दोस्तों, आपको ये लापसी और तामसी की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कार्तिक मास की हर कथा के बाद इसको सुनना ना भूलिएगा। आप लोगों को मेरे चैनल की बातें कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।